I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 234 विधानसभा और 39 लोकसभा सीटें हैं। बंगाल के बाद तमिलनाडु की इस वक्त सबसे ज्यादा वैल्यू है। आज हमारे रिपोर्टर टी राघवन चेन्नई से महाबलीपुरम गए। राघवन तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को समझने और समझाने वाले सबसे दमदार रिपोर्टर हैं। सारे ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि इस बार स्टालिन लौटेंगे, लेकिन तमिलनाडु की ग्राउंड रिपोर्ट बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रही है। देखिए तमिलनाडु की पूरी पॉलिटिक्स समझाने वाली टी राघवन की एक खास रिपोर्ट। एआईएडीएमके ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें मुख्यमंत्री पलानीस्वामी, उप मुख्यमंत्री समेत 6 सीट पर अपने दावेदारों के नाम का ऐलान किया। तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में खास है और इस बार तमिलनाडु का ताज किसके सिर पर सजेगा, इसका फैसला इन 4 चेहरों पर टिका है। नरेंद्र मोदी, पलानीस्वामी, एमके स्टालिन और कमल हासन। तमिलनाडु चुनाव में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा फैक्टर। पिछले 15 दिन में 2 बार पीएम तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं और 32,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान कर चुके हैं। वणक्कम चेन्नई। वणक्कम तमिलनाडु। The central government has accepted their long-standing demand to be known as Devendra Kula Velalar. They will now be known by their heritage name and not the 6 to 7 names listed in the schedule to the Constitution. Their name, Devendra, rhymes with my own name, Narendra. I understand their emotions. भाषाई कनेक्ट ना होने की वजह से पीएम मोदी का करिश्मा देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले यहां थोड़ा कम है, लेकिन मोदी इस कमी की भरपाई करना अच्छे से जानते हैं। तमिलनाडु में मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ कितना बढ़ा है, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता टी राघवन अपने टीम के साथ देश के सबसे सुंदर शहरों में से एक टेंपल टाउन महाबलीपुरम पहुंचे। महाबलीपुरम अपनी स्थापत्य कला के लिए फेमस है। 7वीं 8वीं शताब्दी में यहाँ पर जो पल्लव वंश ने जो मॉन्यूमेंट स्थापित किए, वो भारत और तमिलनाडु के गौरवशाली इतिहास में आज भी 4 चांद लगाते हैं। फिलहाल हम खड़े हैं अर्जुन की गुफा में। ये जगह आपको याद होगी, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति के साथ पहुंचे थे। 2019 में तमिलनाडु के कल्चर को विश्व स्तर पर स्थापित करने का जो मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री ने खेला, उसका असर तमिलनाडु के चुनाव इस बार जब हो रहे हैं उसमें भी देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर जो लोकल लोगों से हमारी बात हो रही है, उनका ये कहना है कि इस मास्टर स्ट्रोक की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत बड़ा है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट के लिए एक चरण में मतदान होगा। 6 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। 2 मई को नतीजों की घोषणा होगी। 234 सीटों पर सीधी लड़ाई 2 नेशनल अलायंस एनडीए और यूपीए के बीच ही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नेशनल लेवल पर यूपीए को लीड करने वाली कांग्रेस और एनडीए को लीड करने वाली बीजेपी का तमिलनाडु के चुनाव में कोई बड़ा रोल नहीं है। तमिलनाडु में यूपीए को डीएमके लीड करती है, जबकि एनडीए को एआईएडीएमके। पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके सुप्रीमो जयललिता के नेतृत्व में पार्टी ने 234 में से 136 सीटें जीती थी और लगातार 2 बार चुनाव जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन अब जयललिता इस दुनिया में नहीं है और एआईएडीएमके की बागडोर मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के हाथ में है। ऐसे में सवाल है कि क्या पलानीस्वामी पार्टी को जीत की हैट्रिक दिला पाएंगे? अम्मा के सपने को पूरा करते हुए पार्टी ने सत्ता में 10 साल पूरे किए हैं। अम्मा के रहते हुए और अम्मा के जाने के बाद भी हमारे शासन को लेकर जनता के बीच कोई शिकायत नहीं है। आने वाले चुनाव काफी अहम है। इस बार भी अगर हम चुनाव जीत गए, मुझे उम्मीद है कि जीत निश्चित है। अगर हम जीत गए तो ये साबित हो जाएगा कि एआईएडीएमके से बड़ा दल कोई भी नहीं है।
पलानीस्वामी के लिए ये चुनाव एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। जयललिता के निधन और शशिकला के जेल जाने की वजह से सीएम की कुर्सी उनकी झोली में आकर गिरी और उप मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम के साथ मिलकर उन्होंने 4 साल पार्टी और सत्ता दोनों को संभाल लिया। चुनाव से पहले वो क्या क्या फैक्टर हैं जो उनके फेवर में और अगेंस्ट में जा सकते हैं, वो समझिए। एआईएडीएमके सरकार ने चुनाव से पहले सौगातों की बौछार कर दी है। पूरे तमिलनाडु को पोंगल पर 2500 कैश, रिटायरमेंट की उम्र 60 साल तक बढ़ा दी, 12,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ, सहकारी बैंक में गोल्ड लोन माफ, साथ ही तमिलनाडु की सबसे प्रभावशाली जाति वन्नियर जाति को 10.5% के आरक्षण का ऐलान। ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो एआईएडीएमके की सत्ता में वापसी की वजह बन सकते हैं। हालांकि सीएम पलानीस्वामी जयललिता जितने पॉपुलर नहीं हैं और ना ही पार्टी में उनकी पकड़ उतनी मजबूत है। अब बात करते हैं डीएमके के नेता एमके स्टालिन की। स्टालिन डीएमके दिग्गज और दिवंगत सीएम करुणानिधि के बेटे हैं। स्टालिन को राजनीति विरासत में मिली है और इस बार के चुनाव उनके लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाले हैं। इसलिए स्टालिन जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके के नेतृत्व वाली यूपीए को तमिलनाडु में 39 में से 38 सीटों पर जीत मिली, जिसके चलते पार्टी के हौसले बुलंद हैं। स्टालिन सीएम पलानीस्वामी से ज्यादा पॉपुलर हैं। पार्टी पर पकड़ अच्छी और वरिष्ठ नेताओं का साथ भी है। एआईएडीएमके की 10 साल के सरकार के खिलाफ बने माहौल का फायदा भी मिलेगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो स्टालिन के खिलाफ भी हैं। उन पर वंशवाद बढ़ावा देने का आरोप है। पारिवारिक कलह की वजह से वोटों का नुकसान हो सकता है। पीएमके और डीएमडीके जैसे जातिगत दलों को अपने साथ रखने में नाकामयाब रहे। लेकिन स्टालिन को लगता है कि सत्तारूढ़ एआईएडीएमके की सरकार और सीएम पलानीस्वामी पर करप्शन के जो आरोप लगा रहे हैं वो जनता तक पहुंच रहे हैं और उनकी जीत तय है। पहले मोदी आए थे, अब अमित शाह भी आएंगे। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भ्रष्टाचार में डूब चुकी इस सरकार के 2 लोगों ईपीएस और ओपीएस का हाथ पकड़कर कौन उठा रहा है और करप्शन का साथ कौन दे रहा है, ये तमिलनाडु की जनता अच्छी तरह जानती है। करप्शन कमीशन कलेक्शन। मेरे पीछे जो आप एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, ये महाबलीपुरम का प्रसिद्ध कृष्णा बटर बॉल है। 250 टन का ग्रेनाइट बाउल्डर 4 फीट की झुकाव वाली समतल चट्टान पर जिस तरह से टिका है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे ही किसी चमत्कार की उम्मीद यहाँ की 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों डीएमके और एआईडीएमके को भी है। एआईडीएमके को लगता है कि बीजेपी ने जो सौगातें दी है उसके आधार पर उसका सहारा लेकर इस बार एआईडीएमके की सरकार तीसरी बार भी सत्ता में टिक जाएगी, कुछ इस चट्टान की तरह। वहीं डीएमके को लगता है कि इस बार सत्ता में आना उनके लिए मक्खन जैसा आसान होगा। तमिलनाडु की सियासत में एक और चेहरा सुपरस्टार कमल हासन है, जिनके बारे में खूब चर्चा हो रही है। कमल हासन ने 2018 में एमएनएम यानी मक्कल निधि मय्यम पार्टी की स्थापना की। 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा, हालांकि पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई। कुल वोट शेयर भी 0.26% रहा, लेकिन चेन्नई, मदुरै और कोयम्बटूर जैसे शहरी इलाकों में कुछ विधानसभा सीटों पर 10% वोट हासिल हुए, जिससे पार्टी की उम्मीद बढ़ गई है। कमल हासन दोनों द्रविड़ दलों को करप्ट बताते हुए खुद को विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। वो अकेले ही पूरे राज्य में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हम न्यू पॉलिटिकल कल्चरिस्ट हैं, तमिलनाडु को बदलने आए हैं। मैं जब ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं, मेरी पार्टी के दूसरे नेता या कार्यकर्ता इस बदलाव को ला सकते हैं। ये बदलाव तमिलनाडु की जनता को लाना है, तभी हम राज्य को पतन से बचा सकते हैं। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन चेन्नई के आलंदूर इलाके में रोड शोज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ कमल हासन की मक्कल निधि मय्यम पार्टी का ये वैन जिसमें वो चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर आलंदूर मेट्रो से होते हुए यहाँ पर पहुंचे और कितनी तरह की भीड़ यहाँ पर उनको देखने के लिए जुटी है। यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं कमल हासन की एक झलक पाने के लिए। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं उनसे कि क्या कमल हासन जिस तरह के बदलाव की राजनीति की बात कर रहे हैं, क्या ये लोग उनको सपोर्ट करेंगे। सर,
கமல்ஹாசனை பாக்குறீங்க நீங்க அவர் மாற்றம் வேணும்னு சொல்றாரு அரசியல் அவரால முடியுமா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா நினைச்சா முடியும் அவரால. பெரிய கட்சி இருக்கு ரெண்டு கட்சி அவங்கள போட்டியிடுறதுக்கு இவங்க கிட்ட அவ்வளோ பவர் இருக்கா மைட் இருக்கா கண்டிப்பா உண்டு இளைஞர் பட்டாளம் அவர் பின்னாடி நிக்கிறதுனால கண்டிப்பா அவரால் இது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில இருக்கு. சார் நீங்க சொல்லுங்க கமல்ஹாசனை வச்சுட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கு? நல்ல நம்பிக்கை இருக்கு சார். மாற்றம் வரணும் சார். வரணும். ये दो लोग जिनसे मैंने बात की उनका ये कहना है कि कमल हासन के साथ यूथ फोर्स खड़ा है, युवाओं की एक शक्ति खड़ी है, इस वजह से वो बदलाव ला सकते हैं. जिनसे हमने बात की इनका भी ये कहना है कि बदलाव जरूरी है और कमल हासन में वो जज्बा है, जिस तरह से वो फाइट कर रहे हैं वो बदलाव यहाँ पर लाया जा सकता है. हाय, आई एम सुरभि शर्मा. खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं. जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ.